अब नेशनल हेराल्ड है क्या? इट्स नॉट अ डेली न्यूज़पेपर, ये दैनिक अखबार नहीं है। इट्स अ नॉन रेगुलर पेपर। ऐसे एक तो वीकली पेपर है और वो भी छपता है। क्या छपता है? यहां पर इतने सारे पत्रकार, आप में से कोई नेशनल हेराल्ड से है क्या? कोई नेशनल हेराल्ड पढ़ता है क्या? अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार होते हैं जो छपते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बंटते भी नहीं, दिखते भी नहीं और पढ़े भी नहीं जाते। ये उनमें से एक है। और जो कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री इसके लिए चंदा देते हैं, चंदा मीन्स विज्ञापन देते हैं, चंदा नहीं विज्ञापन, वो विज्ञापन किस आधार पर देते हैं? दैनिक अखबार जिनके बहुत सारे अलग अलग जिलों के संस्करण निकलते हैं, उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, या कांग्रेस पार्टी ने, वो 10 गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई। ना महिलाओं को पैसे मिले, ना डीए की किश्त मिली, ना बाकियों को गोबर खरीदा गया, ना दूध खरीदा गया, जो दाम देने थे वो भी नहीं दिए। उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए पैसा है। तीसरा, ये जो आंकड़े सामने आए, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो खरीद फरोख्त हुई नहीं। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध और अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। और ये कांग्रेस का क्राइम है। This is a Congress model of corruption, where a weekly newspaper is getting much more amount than the daily newspapers, and a paper which is not even published at times. ये एटीएम बनकर रह गया कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया, जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है? राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रहे हैं? एक तो वो भी सवाल आता है। दूसरा, जो संपत्ति इनकी थी वो सब्सिडाइज रेट पे मिली थी। मुंबई की हो, दिल्ली की बहादुर शाह जफर मार्ग की हो, लखनऊ की हो, इन सारी और देश भर के अन्य संस्थानों में, अन्य जगह पर जो भी इनको प्रॉपर्टीज दी गई, वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। वो अखबार चलाने के लिए दी गई थी, सब्सिडाइज रेट पे दी गई थी। क्या उनसे किराया लेने का काम किया जा रहा है? कि वो किराया भी फर्जी उतना ही है जितना फर्जी न्यूज़पेपर छापने के आंकड़े हैं? वायदे भी फर्जी, इनके नेतृत्व भी वैसा, आंकड़े भी फर्जी, और अब क्या किराया भी फर्जी है? क्या ये कांग्रेस के लिए मुद्रा मोचन स्कीम बन गई है?